राम राम सभी को। हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। वेलकम बैक टू योर ऑन यूट्यूब चैनल देसी डिवा इंग्लिश विद दीपिका। सो फ्रेंड्स, प्रेजेंट टेंस को हम कंप्लीट कर चुके हैं, जिसकी हमने चारों टाइप्स अच्छे से की हैं। उसके अंदर जो फर्दर डिवीजन होता है सेंटेंसेस का, वो भी हमने अच्छे से किया। उसके बाद हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस को डिस्कस किया एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस पास्ट कंटिन्यूस टेंस। आई होप वीडियोज़ को देख रहे होंगे अच्छे से और आपको सब क्लियर होगा। इफ़ यू गॉट एनी डाउट देन प्लीज आस्क मी आउट इन द कमेंट बॉक्स। आई ऑलवेज वेलकम योर क्यूरीज एंड डाउट्स। ओके, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। पास्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट इंडेफिनिट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा आई होप। क्या कर रहे हैं आज? पास्ट कंटिन्यूस टेंस, ठीक है। सिंपल सी इसकी डेफिनेशन यही है भाई, जो काम पास्ट में चल रहा हो उसको क्या बोलते हैं हम? पास्ट कंटिन्यूअस। साथ में तो कंटिन्यूटी होनी चाहिए और साथ में पास्ट की कोई बात होनी चाहिए। कोई काम पास्ट में हो रहा था उसके बारे में बताना हमें है, तो आप क्या बोलोगे? अ टेंस इज यूज्ड टू टॉक अबाउट एन एक्शन दैट वाज हैपनिंग एट अ पर्टिकुलर टाइम इन द पास्ट। मतलब कि एक पार्टिकुलर टाइम जो पास्ट में रहा है उस पर कोई काम हो रहा है, तो वो आपका क्या होगा? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। क्या लिखोगे आप? डेफिनेशन लिखो इसकी। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस is used to talk about an action sorry bhai, that was happening at a particular time in the past, ठीक है। सबसे पहली बात, पास्ट की बात होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि पास्ट टेंस कर रहे हैं, मतलब कि कोई काम जो पास्ट का है और कंटिन्यूटी शो कर रहा है, ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल वी कैन से आई वॉज प्लेइंग एट 6 AM yesterday, ठीक है, कि मैं सुबह 6 बजे खेल रहा था। आई वॉज स्टडिंग एट 8 PM yesterday, ठीक है। तो फॉर एन एग्जाम्पल यू कैन से, एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं for your better understanding. So I was playing at 6 AM yesterday, right? One more please. I was और she was, I लिख लो या she लिख लो भैया, आपकी मर्जी है, ठीक है। she was studying at 8 PM yesterday और last night, ठीक है, ठीक है भाई। वह 8 बजे पढ़ रही थी या फिर मैं 8 बजे पढ़ रहा था, ठीक है। स्ट्रक्चर अपना वही रहेगा। ये अपना सब्जेक्ट है, ये अपना हेल्पिंग वर्ब है, राइट। मेन वर्ब क्या है? अपनी प्ले, ठीक है। मेन वर्ब क्या है? अपनी प्ले। तो वो फर्स्ट फॉर्म रहेगी, साथ में ING हमें लगाना है क्योंकि कंटिन्यूस टेंस है, ठीक है। और उसके बाद ये जो अपना टाइम एक्सप्रेशन वर्ड है ये आ जाएंगे एट 6 AM yesterday, ठीक है। पहले भी बता दिया था कि जहाँ पे yesterday, लास्ट नाइट, लास्ट वीक, लास्ट ईयर ये सब आता है उसमें पास्ट टेंस होता है, ठीक है। आई होप थिंग्स आर क्लियर टिल हेयर। यहाँ तक आपको क्लियर होगा। सो हम करते हैं यूजेस, ठीक है। सबसे पहले हम यूजेस को देख लेते हैं, उसके बाद क्या करेंगे? इसके पैटर्न को समझेंगे, इसके स्ट्रक्चर को समझेंगे, कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे और उसके बाद अपना पास्ट कंटिन्यूअस कंप्लीट हो जाएगा, राइट। उसके बाद पास्ट परफेक्ट पे चलेंगे। सो यूजेस क्या है इसके? फर्स्ट यूज देख लीजिए, साथ के साथ एक एग्जाम्पल करते रहेंगे। मेरे ख्याल से इससे चीज़ें बेटर क्लियर हो जाती हैं, ठीक है। सारे यूजेस एक साथ ना करके एक एक यूजेस करेंगे,
एक यूज करेंगे और उसका साथ के साथ एग्जाम्पल भी कर लेंगे, राइट। सो पहला क्या है आपका एक्शन, जो डेफिनेशन में लिखा है वही आपका फर्स्ट एक्शन होगा कि कोई काम एक पार्टिकुलर टाइम पे हुआ है। सो वन यूज वुड बी एन एक्शन हैपनिंग एट अ particular time in the past, right? Example, ये दोनों इसी के एग्जाम्पल थे, एक और बना सकते हो आप, लाइक he was watching a movie at 5 PM, राइट। ही क्या है यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है, राइट, यहाँ पे सी सिंगुलर सब्जेक्ट था, ठीक है। वॉज क्या है आपका हेल्पिंग वर्ब है। मेन वर्ब क्या है आपकी वॉच, वॉच मतलब देखना। मेन वर्ब के साथ आपने क्या लगा रखा है ING फॉर्म, क्योंकि कंटिन्यूस है टेंस अपना, ठीक है। अ मूवी क्या है अपना ऑब्जेक्ट है और ये अपना टाइम एक्सप्रेशन है कि किस टाइम पे वो देख रहा था, ठीक है। यस्टरडे भी लिख लेना भी, जिससे कि क्लियर हो जाए कि कल की बात चल रही है, ठीक है। सो नेक्स्ट पे चलते हैं। जो सेकंड एक्शन अपना होगा वो क्या होगा, कोई भी काम एक के बाद हो रहा है, मान लीजिए एक काम हो गया उसके बाद दूसरा काम हो रहा है, तो वो क्या होगा आपका पास्ट कंटिन्यूअस होगा। वी कैन से एन एक्शन इज इन प्रोग्रेस व्हेन अनदर एक्शन हैपन, ठीक है। एक काम हो गया है और एक प्रोग्रेस में है, ठीक है, वो क्या होगा पास्ट कंटिन्यूअस होगा। एन एक्शन इज इन प्रोग्रेस when another action happened. This is very simple thing that for an example we can say, एग्जाम्पल के लिए हम कह सकते हैं कि मैं सो रहा था और मेरा फ़ोन बजा, ठीक है, या फिर मैं खाना खा रहा था वो घर आ गए, ठीक है। सो एग्जाम्पल क्या लिखोगे, आई वॉज स्लीपिंग when the phone rang, राइट। सो यहाँ पे सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लिखी हुई है, राइट, क्योंकि हैपेंड है, मतलब एक काम हो चुका है, ठीक है। एक काम हो चुका है और वो सो रहा था, ठीक है। आई क्या है आपका सब्जेक्ट है, यहाँ पे वॉज क्या है आपका यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब। अब ये मत सोचना आई को प्लूरल काउंट करते हैं, सॉरी प्लूरल में कंसिडर करते हैं तो वर लगा दूँ यहाँ पे, नहीं, आई के साथ वॉज ही आएगा, ठीक है। वर लगता है इमेजिनरी सेंटेंसेस में, जैसे कि हम बोलते हैं कि आई होप आई वर अ बर्ड आई कुड फ्लाई, ठीक है, कि मैं एक बर्ड होता तो मैं उड़ सकता था। इस तरह की जो इमेजिनेशन वाली बातें होती हैं या फिर सेंटेंसेस होते हैं उनमें आई के साथ हम वर लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आप क्या लगाओगे, सिंपल सेंटेंसेस में वॉज ही लगेगा। ये मैं आपको आगे भी बताऊंगी कहाँ पे किसके साथ वॉज लगेगा, किसके साथ वर लगेगा, राइट। एक बार यूजेस कर लीजिए ध्यान से। आई वॉज स्लीपिंग में स्लीप है अपना मेन वर्ब, मतलब सोना। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमने लगाई हुई है ING, ठीक है। आई वॉज स्लीपिंग, मैं सो रहा था, व्हेन, जब, द फोन रैंग, जब फ़ोन बजा। वो सो रहा था जब फ़ोन की घंटी बजी, तो उसने क्या बोला, आई वॉज स्लीपिंग व्हेन द फोन रैंग, ठीक है। उस टाइम पे फ़ोन बजा, ठीक है, कोई काम हो गया,
मैंने आपको कल भी बताया था कि वो किस में आता है, कोई काम हो गया तो उसको हम पास्ट इंडेफिनिट में रखते हैं और पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, राइट। तो ये हो गया अपना सेकंड यूज़। सो मूव फॉरवर्ड टू आवर थर्ड यूज़। थर्ड यूज़ की तरफ आते हैं। टू एक्शन हैपनिंग एट अ टाइम, राइट। एक ही टाइम पे अगर कोई दो काम हो रहे हैं तो वो क्या करोगे आप, उसको भी आप पास्ट कंटिन्यूस में लिख सकते हो। जैसे कि मैं खाना बना रही थी और मेरी बहन मूवी देख रही थी, या फिर आप बोल सकते हो मैं खाना खा रही थी लेकिन मेरी बहन नहा रही थी, ठीक है। इस तरह से मैं पढ़ रही थी लेकिन मेरा भाई खेल रहा था, ठीक है। सो फर्स्टली यू विल राइट टू एक्शंस हैपनिंग एट द सेम टाइम। टू actions happening at a same time, at the same time, सेम से पहले दा लगेगा, द सेम टाइम, क्योंकि पर्टिकुलर टाइम की बात की गई है, ये हम आर्टिकल में भी पढ़ेंगे। एट द सेम टाइम इन द पास्ट, राइट। पास्ट में कोई भी दो काम साथ के साथ हो रहे हैं तो उनको हम क्या करेंगे, पास्ट कंटिन्यूस में कंसिडर करेंगे, राइट। फॉर एन एग्जाम्पल वी कैन से, अभी भी मैंने आपको बताया था, आप खुद से भी बना देते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, वाइल का यूज करेंगे, ठीक है। वाइल मतलब कि कंटिन्यूएशन को दिखाता है, ठीक है। वाइल आई वॉज कुकिंग, जब मैं खाना बना रहा था या बना रही थी, माई सिस्टर was watching movie or watching TV, right? Watching TV. जब मैं खाना बना रहा था मेरी बहन टीवी देख रही। सो वाइल किसको दिखा रहा है, कंटिन्यूएशन को दिखा रहा है। अभी आप सोचेंगे कि वैन भी जब होता है और वाइल का मतलब भी जब होता है, ठीक है। इन दोनों को हिंदी में क्या बोलते हैं, जब, ठीक है। लेकिन ये किसको दिखाता है, ये कॉन्टिन्यूटी को दिखाता है, ठीक है। कॉन्टिन्यूटी को दिखाता है ये, ठीक है। कोई काम कंटिन्यू है, ठीक है, ये नॉर्मली दिखाता है, ठीक है। कि जब मैं छोटा था, व्हेन आई वॉज यंग, ठीक है। उसमें कोई कंटिन्यूस बात नहीं कर रहे हम। व्हेन आई वॉज यंग आई यूज टू डांस अ लॉट, कि जब मैं छोटा था मैं बहुत डांस करता था, ठीक है। वहाँ पे व्हेन लगाओगे आप कि जब मैं छोटा था। यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, कंटिन्यूटी की बात कर रहे हो, तो आप क्या बोलोगे, व्हाइल आई वाज कुकिंग माय सिस्टर वाज वाचिंग टीवी, जब मैं खाना बना रहा था मेरी बहन टीवी देख रही थी। ओके, आई थिंक थिंग्स आर क्लियर टिल हियर। इफ यू गॉट एनी डाउट देन प्लीज़ आस्क मी आउट इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है। वैसे मैं इतना स्लो पढ़ा रही हूँ, एक एक चीज़ को क्लियर कर रही हूँ, मुझे नहीं लगता आपको कोई भी प्रॉब्लम आनी चाहिए, बट इन केस आ भी जाए तो आप मैसेज कर देना या वीडियो को आप थोड़ा सा पीछे करके देख लेना, ठीक है। सो मूव फॉरवर्ड टू आवर फोर्थ यूज, दैट इज व्हेन वी आर ट्राइंग टू टेल अ बैकग्राउंड स्टोरी ऑफ समथिंग। वहाँ पे भी हम क्या करेंगे, पास्ट कंटिन्यूस का यूज़ करेंगे, ठीक है। अगर हम कोई बैकग्राउंड स्टोरी बता रहे हैं, ठीक है, जैसे कि फर्स्टली राइट दैट टू डिस्क्राइब द बैकग्राउंड ऑफ अ स्टोरी। किसी स्टोरी के आप बैकग्राउंड को बता रहे हो कि उसके पीछे क्या चल रहा है, स्टोरी के साथ साथ पीछे क्या हुआ है उसका, उसको शो करने के लिए आप पास्ट कंटिन्यूस लगाएंगे। द सन वॉज शाइनिंग एंड द बर्ड्स वर सिंगिंग, ठीक है। जब सूर्य उग रहा था तो पक्षी चहचहा रहे थे या गा रहे थे, ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल वी कैन से the sun was shining, the sun was shining, the birds were singing, the sun was shining, the sun was shining, the birds were singing, the sun was shining, the sun was shining, the birds were singing, the sun was shining, the sun was shining, the birds were singing, the sun was shining, the sun was shining, the birds were singing, the sun was shining, the sun was shining, the birds were singing, the sun was shining, the sun was shining, the birds were singing, the sun was shining, the sun was shining, the birds were singing, the sun was shining, the sun was shining, the birds were singing, the sun was shining, the sun was shining, the birds were singing, the sun was shining, the sun was shining, the birds were singing, the sun was shining, the sun was shining, the birds were singing, the sun was shining, the sun was shining, the birds were singing, the sun was shining, the sun was shining, the birds were singing, the sun was shining, the sun was shining, the birds were singing, the sun was shining, the sun was shining, the birds were singing, the sun was shining, the sun was shining, the birds were singing, the sun was shining, the sun was shining, the birds were singing, the sun was shining, the
was shining or raising and the birds were singing. Sorry. राइट. सो द सन यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है अपना. ठीक है, इसके साथ हमने क्या लगाया, हेल्पिंग वर्ब वाज लगाया. अपनी मेन वर्ब क्या है, साइन. ठीक है, मेन वर्ब क्या है अपनी, साइन. साइन मतलब चमकना. राइट. तो हमने साइन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यहाँ पे क्या लगा दिया, ing. ठीक है. द सन वाज शाइनिंग, सूर्य चमक रहा था. एंड द बर्ड्स, अब ये अपना सेकंड सब्जेक्ट है, लेकिन ये कैसा है, ये प्लूरल सब्जेक्ट है क्योंकि काफ़ी सारे पक्षी हैं. सन वहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है क्योंकि एक सूर्य की बात हो रही है, यहाँ पे ज़्यादा पक्षियों की बात हो रही है. तो आप प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या लगाओगे, वर लगाओगे. हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, वर आएगी. ठीक है, वर सिंगिंग. अब सिंग यहाँ पे मेन वर्ब है और इसके साथ हमने क्या लगा रखी है, वर्ब की ing फॉर्म. ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा. अब एक लास्ट यूज और होता है इस सेंटेंस का. मान लीजिए कोई भी टेम्परेरी एक्शन या सिचुएशन है जिसका एक एंड है. ठीक, वो क्या होगा आपका, पास्ट कंटिन्यूअस में होगा. ठीक है, मान लीजिए कि आप बचपन में अपने दादा दादी के घर रहते थे या फिर आप पिछले हफ्ते ही अपने दादा दादी के घर रह के आए हैं, अभी अपने घर आ चुके हैं. तो ऐसी कंडीशंस को शो करने के लिए भी हम क्या करेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस को यूज़ करेंगे. वी कैन राइट अ टेम्पररी सिचुएशन. ठीक है, अ टेम्पररी एक्शन और सिचुएशन, लेकिन कब की, पास्ट की. ठीक है, इन द पास्ट. राइट. सो फॉर एग्जाम्पल वी कैन से, एग्जाम्पल बनाइए कोई अपनी तरफ से सेंटेंस. यही लगा लीजिए जैसे मैं मेरे घर पे होम टाउन जाके आई जब अपनी क्लासेस नहीं हो रही थी. सो आप कह सकते हैं अगर आप छुट्टियों में जून में अपने घर गए थे. ठीक है, शी वॉज स्टेइंग और आई वॉज स्टेइंग with, she was staying with her grandparents last week. ठीक, पिछले हफ्ते वो अपने दादा दादी के घर रह रही थी. ठीक है, सो हेयर सिंगुलर सब्जेक्ट इज आर सी. यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है शी, उसके साथ हमने वॉज हेल्पिंग वर्ब लगाया, उसके साथ अपनी मेन वर्ब और उसके साथ ing लगाई. मेन वर्ब आपका क्या है यहाँ पे, स्टे, STAY, स्टे. एंड स्टे मतलब होता है ठहरना या फिर रुकना या फिर रहना. ठीक है, सो स्टेइंग के साथ हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई, विद हर ग्रैंड पेरेंट्स लास्ट वीक. एंड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, ये सब कुछ आपके सेंटेंस में आ जाता है तो वहाँ पे क्या होगा, आपका पास्ट टेंस होगा. राइट. तो यहाँ पे आपको एक इंडिकेशन इन सिग्नल वर्ड्स से भी मिल जाता है कि पास्ट की बात हो रही है, प्रेजेंट की बात हो रही है या फिर फ्यूचर की बात हो रही है. ठीक है, आई होप थिंग्स आर क्लियर टिल हेयर. कोई भी डाउट हो तो भाई कमेंट कर देना. ठीक है, अभी एक चीज़ हम कर लेते हैं, एक कोई भी आप एग्जाम्पल पकड़िए और उसके साथ हम बना के देखेंगे कि हेल्पिंग वर्ब अपना किसके साथ वॉज लगेगा और किसके साथ वर लगेगा. सीधी सी बात है, आपको पता चल गया कि जब हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कर रहे हैं तो आप क्या करोगे, हेल्पिंग वर्ब क्या लगाओगे आप,
वर्ड्स वर्ब लगाओगे और मेन वर्ब आपकी क्या होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ठीक है, ये चीज़ें हमें क्लियर हो गई। सो वॉज कहाँ आएगा और वर्ब कहाँ आएगा ये मैं आपको बता देती हूँ। वॉज आएगा ही, सी, इट प्लस एनी नेम और एनी सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट। ठीक है, वर्ब कहाँ आएगा आपका, यू, वी, दे और कोई भी आपका प्लूरल सब्जेक्ट। ठीक है, ये सब कब लगेगा आपका, वर्ब लगेगा यू, वी, दे और प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ, वॉज लगेगा ही, सी, इट और एनी नेम और एनी सिंगुलर सब्जेक्ट। ठीक है, कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट है, ही, सी, इट है या फिर कोई भी नाम आपको दिया गया है उसके साथ आप वॉज लगाएंगे। यू, वी, दे एनी सिंगुलर प्लूरल सब्जेक्ट आएगा तो उसके साथ आप वर्ब लगाएंगे। सो वी कैन हैव सम एग्जाम्पल्स हेयर, हम कुछ एग्जाम्पल्स भी कर लेते हैं। इसको पकड़ लीजिए फॉर वंस, एक बार के लिए। शी वॉज स्टेइंग। ठीक है, अगर यहाँ पे आई होता तो हम क्या करते, आई वॉज स्टेइंग, राइट। आगे सेम एज इट इज रहेगा, विद माई ग्रैंड पेरेंट्स लास्ट वीक। ठीक है, और अगर यहाँ पे यू होता, यू वर स्टेइंग विद योर ग्रैंड पेरेंट्स लास्ट वीक। ठीक है, अगर यहाँ पे वी होता, वी वर स्टेइंग विद आर ग्रैंड पेरेंट्स, वी है तो आर हो जाएगा, वी आर ग्रैंड पेरेंट्स लास्ट वीक। ठीक है, इस तरह से चीज़ें चलेंगी। आगे हम और भी इसका क्या करेंगे, एग्जाम्पल्स करेंगे तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ठीक है भाई, सो आगे चलते हैं। अभी देख लेते हैं कि आपको इसमें स्ट्रक्चर कैसे बनाना है। ठीक है, मान लीजिए बात करते हैं पॉजिटिव सेंटेंसेस की। ठीक है, किसी भी पॉजिटिव सेंटेंस की आप बात करते हो तो हम जानते हैं कि पॉजिटिव सेंटेंस का मतलब है ना उसमें एक्सक्लामेशन मार्क है ना उसमें नोट है, एक सिंपल स्टेटमेंट फुल स्टॉप के साथ हमें दी होती है तो वो अपना क्या हो जाता है भाई, पॉजिटिव सेंटेंस हो जाता है, राइट। सो हियर स्ट्रक्चर क्या रहेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। स्ट्रक्चर आपको ऑलरेडी आ गया है, आपको पता भी नहीं चला। ठीक है, जैसे जैसे हमने एग्जाम्पल्स किए हैं आप स्ट्रक्चर समझ चुके हैं। ठीक है, सबसे पहले आप सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद आप वॉज वर्ब लगाएंगे जो आपका हेल्पिंग वर्ब है। फिर आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाएंगे जो कंटिन्यूएशन को दिखाएगा और उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, सो for an example we can say he was doing his homework last night। ठीक है, वो लास्ट नाइट अपना होमवर्क कर रहा था। ठीक है, I was reading a book, ठीक है, मैं कल बुक पढ़ रहा था। तो आप क्या करोगे, या फिर अभी बोल जिस टाइम पे रहे हैं हम उससे पहले की भी बात हो रही है तो आप क्या बोलोगे कि मैं पढ़ रहा था। ठीक है, आई क्या है यहाँ पे आपका सब्जेक्ट है, वॉज आपका हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब आपकी रीड है और इसके साथ हमने क्या लगाया है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म। अ बुक क्या है आपका ऑब्जेक्ट है। ठीक है भाई, आगे देखिए, आगे है अपना नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है, नेगेटिव सेंटेंसेस में आपको पता है कि नोट लगाते हैं, इसी के साथ आप लगा के देख लीजिए सेंटेंस के साथ, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस
ऑब्जेक्ट, राइट। इसी जो सेंटेंस को हमने सिंपल में बनाया था पॉजिटिव में, इसी को आप बना के नेगेटिव में देख लीजिए। आई वॉज नॉट रीडिंग अ बुक, ठीक है। सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, आई के साथ लगेगा वॉज नॉट रीडिंग अ बुक, राइट। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट होता है अपना इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव मैंने बताया था जिसमें इंटेरोगेशन करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस उन्हें बोला जाता है, ठीक है। सो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में वी ऑल नो कि हमें हेल्पिंग वर्ब को उठा के पहले लाना होता है। तो हेल्पिंग वर्ब अपनी क्या है, वॉज वर है। तो आप पहले लिखेंगे वॉज वर, उसके बाद लिखेंगे आप सब्जेक्ट, वॉज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। आगे की चीज़ें सेम रहेंगी। एंड डोंट फॉरगेट टू मार्क एज क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन मार्क लगाना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस रॉन्ग हो जाते हैं विदाउट क्वेश्चन मार्क, ठीक है। सो इसी को आप क्या करोगे, इंटेरोगेटिव बना के देखो। वाज को उठा लाओ आई से पहले, वॉज आई रीडिंग अ बुक, क्या मैं कोई बुक पढ़ रहा था, क्या मैं बुक पढ़ रहा था, ठीक है। एट द एंड क्वेश्चन मार्क, ठीक है। लास्ट टाइप रहती है अपनी इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव, राइट, कि हमें क्वेश्चन भी पूछना है और साथ में नेगेशन भी होना चाहिए, नॉट भी होना चाहिए। सो कैसे बनेगा, आई होप आप बड़े अच्छे से बना सकते हैं मेरे बिना बताए भी। इंटेरोगेटिव शो करने के लिए हमें सबसे पहले वॉज वर लगाना पड़ेगा, उसके बाद हमें सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा, सब्जेक्ट के बाद हमें नेगेशन को शो करने वाला नोट लिखना पड़ेगा, फिर अपनी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगा और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। एंड टू शो द इंटेरोगेशन वी हैव टू पुट द क्वेश्चन मार्क इन द एंड, ठीक है। हमें एंड में क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन मार्क भी पुट करना पड़ेगा, ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल वी कैन यूज दिस, वॉज आई नॉट रीडिंग अ बुक, ठीक है। इस सेंटेंस में हमने क्या किया, हेल्पिंग वर्ब को उठा के आगे ले आए और फिर सब्जेक्ट लगाया, नेगेशन को दिखाने के लिए हमने नोट लगाया, रीडिंग अ बुक अपना सेम रहेगा, ठीक है। तो ये अपना क्या हो गया, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव, सॉरी यहाँ पे नेगेटिव आएगा, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव, ठीक है। मेरे ख्याल से हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को और आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं, थोड़े से सिग्नल वर्ड्स देख लेते हैं जिससे कि हमें पता चल जाए कि ये जो अपना टेंस है ये अपना पास्ट कंटिन्यूअस है। तो देखिए सम सिग्नल वर्ड्स, ठीक है, जो अपनी हेल्प करते हैं आइडेंटिफाई करने में टेंसेस को, ठीक है। जैसा कि हमने 5 टेंसेस किए हैं, सॉरी 5 यूजेस किए हैं, उनसे हमें पता चलता है कि किसी पास्ट के काम को बताने के लिए या पास्ट में 2 काम एक साथ चल रहे हैं उनको बताने के लिए, या फिर पास्ट में एक काम हो चुका है और एक हो रहा है उसको बताने के लिए, या फिर किसी की बैकग्राउंड स्टोरी को बताने के लिए हम क्या करते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस का यूज़ करते हैं, ठीक है। कोई चीज़ें सेम टाइम पे हुई हैं लेकिन 2 एक्शंस या मोर देन 2 एक्शंस एक ही टाइम पे हुए हैं तो उसको भी हम क्या करते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस में लिखते हैं, ठीक है। तो अब देख लेते हैं कि कौन से सिग्नल वर्ड हैं जो ऐसी कंडीशन को शो करते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल लाइक एट दैट टाइम, ठीक है, एट दैट टाइम, उस टाइम पे, ठीक है। टाइम के साथ आपका यहाँ पे एट दैट मंथ भी हो सकता है, ईयर भी हो सकता है, ठीक है, कि उस टाइम पे मैं ये कर रहा था वो ये कर रही थी। एट दैट टाइम आई वॉज स्लीपिंग एंड शी वॉज कुकिंग, ठीक है।
वॉज भी लगा है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी भी लगा है, ठीक है। लास्ट ईयर एट दैट ईयर आई वॉज लिविंग इन दिल्ली एंड शी वॉज लिविंग इन हरियाणा, कि उस साल मैं तो दिल्ली रह रहा था लेकिन वो हरियाणा रह रही थी, ठीक है। आप ऐसे भी बोल सकते। एट दैट मंथ आई वॉज डूइंग माई ग्रेजुएशन एंड शी वॉज डूइंग हर पोस्ट ग्रेजुएशन, ठीक है। लास्ट मंथ मैं तो मेरी ग्रेजुएशन कर रहा था और वो क्या कर रही थी, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही थी, ठीक है। ऐसे आप कर सकते हैं, ठीक है। सो यस्टरडे मैं आपको बता ही चुकी हूँ, यस्टरडे अकेला आ जाए तो आप क्या करोगे, सिंपल वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाओगे, वो हो जाएगा आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ये मैंने कल बताया था, ठीक है, इससे पहले वाली वीडियो में। लेकिन अगर यस्टरडे के साथ आपको एट दिस टाइम मिल जाए, एट दिस टाइम, ठीक है, एक स्पेसिफिक टाइम भी बता दिया जाए तो उसमें आप क्या करोगे, वॉज वर लगा के आपका वर्ब की आईएनजी लगा लेना, तो इसमें क्या आएगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। यस्टरडे एट दिस टाइम आई वॉज प्लेइंग लूडो विद माई ब्रदर, कल इस टाइम पे मैं मेरे भाई के साथ लूडो खेल रही थी, ठीक है। ऑल डे यस्टरडे भी हो सकता है, कल के पूरे दिन मैं क्या कर रही थी, अपने भाई के साथ कार्ड्स खेल रही थी, तो फिर ऑल डे यस्टरडे ये भी हो सकता है, ठीक है। और थ्रू आउट द डे भी हो सकता है, थ्रू आउट द डे मतलब कि पूरे दिन, थ्रू आउट द डे, राइट। इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग, मीनवाइल, कुछ ऐसे वर्ड्स जो आप आगे आगे प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको याद हो जाएंगे, उनको बिल्कुल ऐसे रटने की ज़रूरत नहीं है। अभी यहाँ पे व्हेन एंड व्हाइल का मैं आपको बता ही चुकी हूँ, ठीक है। बहुत ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करना चाहूँगी बहुत सारे वर्ड बता के, ठीक है। सो आई थिंक इतना क्लियर है आपको और इतना ही सफिशिएंट है आज के लिए। कुछ कॉमन मिस्टेक्स हम करते हैं तो उनको भी देख लेते हैं, कॉमन एरर जो हम करते हैं, कॉमन मिस्टेक्स, उनको देख लेते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, आई वॉज नोइंग द आंसर, ठीक है। मैंने आपको पहले भी कहा था, ऐसी वर्ब्स जो स्टेट ऑफ इमोशंस को बताएं, ठीक है, ओनरशिप को बताएं, उनके साथ हम आईएनजी का फॉर्म नहीं लगाते। फॉर एन एग्जाम्पल वी कैन से आई वॉज knowing the answer, ठीक है। तो इसकी जगह आप क्या लिखोगे, इसकी जगह लिखो आप I knew the answer, ठीक है, मुझे आंसर मालूम था, ठीक है। आप ये बोल सकते हो आई वॉज सॉल्विंग द क्वेश्चन, सॉल्विंग द क्वेश्चन, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे सॉल्व क्या है, इमोशनल वर्ब नहीं है, कोई इमोशन नहीं है। सॉल्व करना क्या है, एक वर्ब है, क्रिया है, राइट। मेन वर्ब क्या है अपनी यहाँ पे, सॉल्व है, ठीक है। उसके साथ हमने आईएनजी लगा दिया, ये सेंटेंस ठीक है, लेकिन ये सेंटेंस गलत है, क्योंकि नो क्या होता है, नो होता है जानना, दिस इज काइंड ऑफ अ इमोशन, ठीक है। तो इसके साथ आप वर्ब की आईएनजी नहीं लगा सकते, ठीक है। और यू कैन से शी वॉज सिंग अ सॉन्ग, अब हमें पता है सी क्या है, अपना सिंगुलर सब्जेक्ट है, वॉज क्या है, अपना कॉन्टिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब होता है। तो यहाँ पे हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कैसे लगा सकते हैं, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी भी तो लगाना पड़ेगा ना। तो इसका क्या आएगा, शी वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग, ठीक है। आई थिंक आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे,
जिससे कि आप बोर हो जाएं। ठीक है, यहीं पे वाइंड अप करते हैं। सो फ्रेंड, हमने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को अच्छे से डिस्कस कर लिया। कोई भी डाउट आता है तो बता देना। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। राम राम सभी को।